मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वसाबिरु वराबितु वत्तक़ुल्लाहा लअल्लकुम तुफ़्लिहून। मिलकर दुरूद पढ़ दे मोहम्मद मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। मेराज के सफर पर हजरत की निगाह एक ऐसे फरिश्ते पर पड़ी कि जिसके 1000 हाथ थे। या बहरहाल उस आलम बाला की क्या कैफियत है अज़ीज़ों, मैं और आप उस आलम के एतबार से जो कुछ तसव्वुर कर सकते हैं कर पा रहे हैं, वगरना हकीकत तो वहां जाकर ही कश्फ होने वाली है। 1000 हाथ थे और हर हर हाथ में 1000 उंगलियां पाई जाती थी। बहरहाल अपने हबीब को परवरदिगार मुताल ने इस आलम मादा में भेजने के बाद दोबारा से अपनी बारगाह में बुलाया ताकि पैगाम लेकर बनी नौए इंसान को अल्लाह का हबीब इस तरह से पहुंचाए कि देखो अगर मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक चलोगे तो किस कदर खूबसूरत कुर्ब खुदा के मराइल हैं जो तुम्हारे लिए परवरदिगार मुताल ने करार दिए हैं। जबराइल से सवाल किया, जबराइल क्या काम है इस फरिश्ते का ये बारिश के कतरों को शुमार करता है। एक मर्तबा आगे बढ़कर सवाल किया, अव्वल कायनात से तेरे पास बारिश के कतरों का शुमार है का क्यों नहीं आता? ये तक भी मालूम है कि कौन से कतरे समंदर में पड़े, कौन से कतरे खुश्की पर पड़े। हत्ता जमीन की भी जो मुख्तलिफ किस्में हैं, कौन सी बंजर जमीन पर जो है वो क्या है बारिश के कतरे पड़े, कौन सी जो है वो क्या है आमादा और जरखेज जमीन पर बारिश के कतरे पड़े। फिर खुद ही आगे बढ़कर कहने लगा, आका बावजूद इसके कि मेरा काम ही शुमारिश है, बावजूद इसके कि मेरा काम ही गिनना है, एक शय ऐसी है कि जो मेरे एहसास से और मेरे इहाते से बाहर है, और वो ये है कि जब जमीन पर आपके चाहने वाले जमा हो, आपका इसमें मुबारक उनके कानों से टकराए और वो आप पर और आपकी आल पर दुरूद और सलाम भेजे। अल्लाह सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। शब जुमा इस अशर उला की अजीजों, जाहिर है ये इस अशर उला में हमें 2 शब जुमा नसीब होने वाली है। ये पहली शब जुमा है, इसको बहुत अहमियत है, इसको बहुत मकाम मर्तबा। मुझसे कहा गया आपने कल मजलिस मुख्तसर पढ़ी, एक तो मेहरबानी फरमाई, इन्होंने घड़ी मेरे सामने रख दी, वरना कल मैंने तकरीबन एक जो है वो पूरा चक्कर लगाया था गर्दन का कि मुझे सही तरह से कहीं ये घड़ी थी, मैं इसे नहीं देख पाया था। दूसरा ये कि ठीक इसके फौरन बाद एक दूसरे प्रोग्राम का सिलसिला होता है। अगर आप मेहरबानी फरमाएं कि हम इस प्रोग्राम को 9 बजे 9:05 पर हम जो है वो शुरू कर दें, तो ये मैं यहाँ पर भी अच्छे तरीके से आपकी खिदमत में जो है वो इस जिम्मेदारी को बजा लाने की सादत हासिल कर पाऊंगा, और दूसरा प्रोग्राम भी बहरहाल वक्त पर मुनाकिद हो पाएगा। हम सबकी जिम्मेदारी है जिसको मौला जाते जाते फरमाते हैं, नव में अम्रिकुम, अपने उमूर को मुनज़्ज़म करो। क्या ये अच्छा हो कि बानियान अज़ा तमाम उमूर को, जब लिखा है 8:30 बजे का प्रोग्राम है तो लिख दिया जाए, कुरान करीम की तिलावत, हदीस के साथ मरसिया खानी, मिंबर का वक्त, मातम किस वक्त होगा, ताकि तमाम उमूर अपनी अपनी जगह पर मुअय्यन हो और लोग बेहतर तरीके से अज़ाए सैयद शुहदा को बजा ला सके। मिलकर एक बुलंद आवाज से दुरूद पढ़ दे मोहम्मद। बस आज की निस्बत से मैं पेशगी आपसे माजरत खा हूं कि आज भी दौरानिया मुख्तसर ही रहेगा। इंशाअल्लाह कल से हम कोशिश करेंगे कि बेहतर तरीके से इस सिलसिले को मुनाफिद कर सकें। बारे दीगर सलावत अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। जब शब जुमा नमूदार होती है अजीजों, अल्लाह के पास फरिश्ते हैं जो आसमां से जमीन पर नाजिल होते हैं, जिनके हाथों में सोने के कलम और चांदी के सफहात होते हैं, और उनका काम फकत एक अमल को सब तो जब्त करना है, और वो अमल क्या है? अमल सलवात।
कि जब चाहने वाले मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दुरूद भेजते हैं, आज की शब से लेकर कल की गुरूब तक बरतरीन अमल, अफजल तरीन अमल मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दुरूद और सलाम भेजना है। मिल सल्ले अला व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहम। और इसी तरह से अज़ीज़ों, आज की शब का एक अहम तरीन अमल सैयदुश शुहदा की ज़ियारत का बजा लाना है। आज की शब अल्लाह की खास रहमत। अब मैं वो ताबीर आपकी खिदमत में पेश नहीं करना चाहता कि जो बसा औकात मोमिन को बहुत ज्यादा समझ नहीं आ रही होती, लेकिन बहुत ही अजीब ताबीर है। जो मैं उससे मिलने वाले माना को आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि अल्लाह का खास जलवा, अल्लाह की खास रहमत आज की शब हुसैन के ज़ायरों के लिए, सरजमीन करबला के लिए। तमाम अंबिया औसिया सरजमीन करबला पहुंच रहे हैं और आज की शब इमाम बुजुर्गवार सैयदुश शुहदा की ज़ियारत का शरफ हासिल कर रहे हैं। जितनी हस्तियां अज़ीज़ों, तमाम आइम्मा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम आज की शब में सरजमीन करबला पहुंचते हैं। लिहाजा आम दिनों में भी मोमिन की जिम्मेदारी है, अगर करबला नहीं पहुंच पाया है तो खुले आसमान तले खड़ा हो जा, एक मर्तबा दाएं, एक मर्तबा बाएं, एक मर्तबा आसमां की जानिब देख और फिर किबला रुख होकर कुछ ऐसे इंसान कहे, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह। ऐ लोगों को बंदगी सिखाने वाले हुसैन, तुझ पर इस गुनहगार का सलाम। बाज़ उलमा किराम की जिंदगी में मिलता है अज़ीज़ों को, वो नमाज के लिए जब खड़ा हुआ करते थे तो इकामत के बाद क़ब्ल इसके कि तकबीरतुल इहराम कहें, पहले कहते थे अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह। और जब किसी पूछने वाले ने पूछा आका कोई रिवायत है, कहा रिवायत नहीं है, नमाज की बका का मोहसिन है हुसैन इब्न अली। अगर हुसैन न होते, सरजमीन करबला न होती, तो इस नमाज को बका नहीं होती। यही सबब है मेरे चौथे इमाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। जब पूछा कि आका बताइए करबला में कौन जीता कौन हारा, का आज़ान की आवाज तेरे कानों से टकराए तुझे समझाए दिए देती है कि कौन जीता और कौन हारा। वो चले थे इस नाम को मिटाने के लिए, हम चले थे नाम खुदा की बका के लिए। ये आज़ान की आवाज बता रही है हुसैन फातेह है, तारोज़े क़यामत मिलकर एक बुलंद आवाज से दुरूद पढ़ दे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। और आज ही की शब का एक अहम तरीन अमल अपने मौला से अपनी मोहब्बत और मवद्दत का इकरार और तजदीद अहद है। ये कम सुनोगा शब जुमा, जहां मोहम्मद व आले मोहम्मद पर इंसान दुरूद भेजे, जहां सैयदुश शुहदा की ज़ियारत करे, वहां खुसूसियत से वसीये बरहक खत्मी मर्तबत से तजदीद अहद करे, मौला मैं तेरा था, मैं तेरा हूं, मैं तेरा रहना चाहता हूं। इस फर्श अज़ा पर हाथ रख के तुझसे तकाजा करता हूं, ये जो मोहब्बत माँ और बाप ने हमें अता की है तेरी निस्बत से या अली, ये मोहब्बत मेरी नस्लों में बाकी फरमा। इस मोहब्बत का पास रखने की मुझे तौफीक अता फरमा। मेराज ही के सफर पर हजरत ने एक मर्तबा नूर का एक मिंबर देखा और देखा बहुत सारे फरिश्तों ने उस मिंबर का इहाता किए हुए हैं। साथ अज़ीज़ों मेरे, शब जुमा की मुनासिबत से ये तीन अहम तरीन जिम्मेदारियां हैं अज़ीज़ों। बेतौर कुल हजरत पर इंसान दुरूद भेजे, मिलकर एक दुरूद पढ़ते, मोहम्मद मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहम। सैयदुश शुहदा को फरामोश न करे, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह। ऐ लोगों को बंदगी सिखाने वाले हुसैन, इस गुनहगार और खताकार का सलाम कबूल कर। और अहम तरीन अमल अज़ीज़ों, जो इस शब जुमा में मेरे और आपकी जिम्मेदारी करार दी गई है, अपने मौला से तजदीद अहद और तजदीद वफा करे इंसान, कि जिसने दीन को बचाने के लिए हुसैन जैसे फर्जंद की तरबियत फरमाई। तवज्जो चाहता हूं, जिसने अपना सब कुछ राह दीन में कुर्बान कर दिया ताकि नाम रसूल बाकी रहे, ताकि नाम खुदा बाकी रहे। यही सबब है अज़ीज़ों,
मेराज पर हजरत ने एक नूर का मिंबर देखा और देखा इहाता किया हुआ एक फरिश्ता उसके ऊपर बैठा हुआ है। चंद फरिश्तों ने इहाता किया हुआ है उस एक फरिश्ते का। जबराइल ये कौन है? आका आप करीब जाकर खुद ज़ियारत कर लीजिए, आसमान चहारों में। का जब करीब पहुंचे तो एक मरतबा जबराइल की जानिब देखकर कहा, मेरा वसीय बरहक मुझसे पहले यहां मौजूद है। का नहीं आका ऐसे नहीं है। फिर क्या सिलसिला है मेरे चाहने वाले? कहा कि जमीन वालों को तो आपके वसीय बरहक का नूर नसीब था, ये आसमान वालों ने तड़प कर कहा, ऐ परवरदिगार हमें महरूम न फरमान। आपके वसीय बरहक के नूर से परवरदिगार मुताल ने इस फरिश्ते को खल किया है। जब कभी शबे जुमा आती है, आलम बाला में मौजूद फरिश्ते इस फरिश्ते का इहाता करते हैं और इस शबे जुमा में 70 मरतबा इस फरिश्ते की जियारत करते हैं और अल्लाह की तकदीस और तहलील बजा लाते हैं। और जमीन पर अल्लाह के चाहने वाले रसूल के उम्मती मौलाए कायनात के मुहिब्बीन के लिए इस जियारत का सवाब भेज रहे होते हैं। मिलकर एक बुलंद आवाज से दुरूद पढ़ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहु। अगर इस वर्ष अज़ा के तोफ़ैल मुझे रसूल और मुझे और आपको रसूल और आले रसूल से मोहब्बत नसीब हो जाए, मुझे और आपको मौला की निस्बत से मोहब्बत और मवद्दत नसीब हो जाए, हुसैन के वाकई चाहने वाले हो जाए, जिसको कुछ नजर ना आए, जोज मोहम्मद और आले मोहम्मद के, जोज मौलाए कायनात के, जोज सैयदुश शुहदा के, जोज मादर सादात के, हमेशा हर लम्हे इंसान पंजतन पाक को अपनी निगाहों के सामने रखे तो वह मकाम और मर्तबा नसीब हो जाता है जो शब आशूर हुसैनी काफिले में मौजूद मेरे मौला के आइज़ा अकारिब और असहाब को नसीब था। कल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि जनाब ज़ुहैर ये कहते हुए नजर आते हैं, मौला एक नहीं 1000 मर्तबा ये जान आप पर कुर्बान के इस जरिए से परवरदिगार हुसैन और उसके बच्चों की हिफाजत कर। ऐसे में मैं मुस्लिम इब्न औसजा जाहिर में सिन रसीदा है अजीजों, लेकिन क्या मकाम मर्तबा है। बहरहाल उनका बयान भी आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। मिलकर एक बुलंद आवाज से दुरूद पढ़ते मोहम्मद। जनाब मुस्लिम इब्न औसजा इजहार वफा कुछ ऐसे करते हुए नजर आते हैं, आका मुझे मारा जाए आपकी मोहब्बत में, फिर जिंदगी दी जाए, फिर मुझे जला दिया जाए, फिर जिंदगी दी जाए, फिर इस तरह से मारा जाए कि मेरी खाक को हवा में उड़ा दिया जाए, 70 मरतबा इस तरह से मुझे मारा जाए, उसके बावजूद भी मुस्लिम इब्न औसजा जब कभी जिंदगी पाएगा राह हुसैन में अपनी जिंदगी को राह हुसैन में अपनी जिंदगी को फना कर देगा। इसलिए कि एक मर्तबा का ये मरना है और फिर हमेशा हमेशा की करामत है। अगर अजीजों में और आप चाहते हैं कि अपने जमाने के इमाम की निस्बत से भी परवरदिगार मुताल मुझे और आपको ये मकाम मर्तबा भी अता कर दे, अजीजों शब जुमा मेरे मौला व आका से भी इख्तिसास रखती है। इस्लामी एतबार से दिन का आगाज शब से होता है, रोजे जुमा इख्तिसास रखता है। अजीजों क़ल्बे मुतहहर इमाम ज़मान साहिब अस्र व ज़मान अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ की ज़ात वाली मुबारका से सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। कि इंसान अपने मौला से भी तजदीद अहद करे जो कि वारिस रसूल है, जो कि वारिस अमीरुल मोमिनीन है, जो कि वारिस सैयदुश शुहदा है। जितना इन राब्तों को मैं और आप मुस्तहकम करेंगे, अर्ज किया मैंने आपकी खिदमत में, बहरहाल बहुत तेजी से माह मुहर्रम की ये रातें मेरे और आपके दरमियान से गुजर रही हैं, पलक झपकने में शब आशूर आ जाएगी। अगर चाहते हैं अपने जमाने के इमाम की निस्बत से खुदावंद मुताला मुझे और आपको वो मकाम मर्तबा अता कर दे जो करबला में मौजूद हुसैन के असहाब को अता किया था, तो ये 4 कदम मैंने और आपने उठाने हैं जिनका जिक्र मैंने कल आपकी खिदमत में पेश किया। 1 सब, 2 याद नहीं करके आए मेरे भाई इस आयत करीमा को। सूरह मुबारक है, कौन से सूरह की कौन सी आयत है? सूरह आले इमरान की आखिरी आयत करीमा 200, बहुत ही मुख्तसर है, याद कर लेते।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। एक मरतबा मेरे साथ तकरार कर ले और कल याद करके आइएगा। जमाने के इमाम को, तमाम अइम्मा मासूमीन को, खुसूसियत से सैयदुश शुहदा को, अजीजों जिनका मातम करने के लिए जमा हुए हैं, तिलावत कुरान करीम बहुत पसंद है। एक आयत को समझ कर पढ़े। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मेरे साथ तकरार करें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। बड़ी मेहरबानी, बुजुर्गों से माजरत के साथ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। 4 कदम बजा लाओ, फलाहयाब हो जाओगे। 4 कदम उठाने अजीजों, और मुहर्रम से बेहतर कोई वक्त नहीं है कि इंसान अपने आप को गुनाहों की दलदल से बाहर निकाल ले और उन जंजीरों से कि जिन्होंने पैरों को जकड़ा हुआ है, अपने आप को आजाद करे और ये कदम उठाना शुरू करे। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट कदम है सब्र। दूसरा कदम है मुसाबरा। अब मुसाबरा चूंकि अरबी जबान का वर्ड है, मुश्किल है, यानी दरवाके हम सब अपने अपने सब्र और इस्तिकामत की कैफियत को आपस में जोड़ दें और मिलकर दुश्मन के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाए। तीसरा मरहला है राबितू। दुश्मन पर कड़ी निगाह होनी चाहिए कि वो कहां से हमलावर हो रहा है। देखिए, सेकंड मरहला है सब्र और इस्तिकामत को जोड़ दे। थर्ड मरहला है अपने जमाने के इमाम के फरमान के मुताबिक दुश्मन पर कड़ी निगाह रहे कि वो किस सरहद से वारिद हो रहा है, किस जगह से मुस्लिम और मोमिन इलाके में वारिद होना चाहता है। एक मरतबा फिजिकली आता है, एक मरतबा फिजिकली नहीं आता, मोबाइल के जरिए से आता है। एक मरतबा जो है वो क्या है, वसवसे के जरिए से आता है। तो तीसरा अहम तरीन मरहला है मुराबता। जिस तरह से सरहद पर जो मौजूद फौज होती है, किस तरह से चुकन्ने होती है वो 24/7 कि कहीं से दुश्मन वारिद ना हो जाए। मोमिन के अंदर ये कैफियत होनी चाहिए, इस्लामी सोसाइटी में ये कैफियत होनी चाहिए कि वो मुसलसल खुली आंखों के साथ देख रहा हो कि कहां से शैतान किस लिबास में वारिद हो रहा है। इसे कहते हैं मुराबता, कि बहुत दिक्कत के साथ इंसान अपने जमाने के इमाम के साथ अपने राबिते को जोड़े और जो है वो दुश्मन के हमलों को नाकाम बना दे। और फिर ये तीनों काम, सब्र, एक दूसरे के साथ सब्र और इस्तिकामत को जोड़ना, दुश्मन के मुख्तलिफ जावियों से हमलों को रोकना, ये तीनों काम खुदा की खातिर होने चाहिए। वत्तकुल्लाह, अल्लाह का तक़वा इख्तियार कर तू फलायाब हो जाएगा। आइए, इससे पहले इन्वान के हवाले से मैं चंद बात आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। मिलकर एक बुलंद आवाज से दुरूद पढ़ते मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जैसे ही हमारे कानों में सब्र का लफ्ज टकराता है, क्या शय हमारे जहनों में उजागर होती है? बोलिए। सब्र, किसी के बाबा का इंतकाल हो गया, सब्र कोई बीमारी में है, सब्र साथ है मेरे अजीजों, किसी के यहां फाका है, फाइनेंशियल क्राइसिस है। जैसे ही सब्र का नाम आता है, हमारा ज़हन ये कहता है यानी मुश्किल और उसकी मौजूदगी में इंसान का शिकवा न करना, अल्लाह से नाराजगी इख्तियार न करना। क्या परवरदिगार, तूने मेरा ही घर देखा था क्या? क्यों मुझे जो है वो क्या इस मुश्किल में डाला ना? मामूलन हमारे ज़हन में सब्र से ये मफहूम आता है। नहीं अजीजों, ऐसे नहीं है। एक रिवायत का सहारा लेना चाहता हूं अली के चाहने वालों। सब्र बहुत अजीज मफहूम है, बहुत बड़ा मफहूम है कि जिसे कुरान करीम और रिवायात अहले बैत के तवस्सुस से मुझे और आपको जो है वो इस मफहूम को मेरे और आप तक पहुंचाया गया है। आखिर में मैं सब्र की तारीफ करूंगा, उसे इब्तिदा में भी सुन ले। सब्र यानी अपने आप पर कंट्रोल, हब्सुन नफ्स, अपने आप पर कंट्रोल। बोलूंगा वो, बोलिए, जो मैं चाहूंगा। और मैं कब चाहूंगा? जब मेरा अल्लाह चाहे, जब रसूल वाले रसूल चाहेंगे, जब मेरा मौला चाहेगा बोलूंगा। कदम उस वक्त बढ़ाऊंगा जब उनकी रिजा होगी, उस निवाले की जानिब हाथ बढ़ाऊंगा जो उनकी निगाह में पसंदीदा है। सब्र इंसान की पूरी जिंदगी को इहाता किए हुए, इसका ताल्लुक मुश्किल से नहीं है। ऐसा ना हो कि रात को सोते सोते देर हो गई, सुबह की नमाज के लिए मोमिन अज़ादार सैयदुश शुहदा बेदार ना होने पाए, या सोएगा नहीं। सब्र का मतलब कंट्रोल। अगर सो जाऊंगा तो आंख नहीं खुलेगी, जागता रहूंगा।
कतन इसका मतलब ये नहीं है कि जागने के लिए आप उस हजरत मोबाइल का सहारा लें और बेहुदा जो है वो मनाजिर देखें। ना 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 ना, अच्छे तरीके से जागिए। या ये कि दो आदमी को कहकर सोइए, जोजा को बोलकर, बहन को बोलकर, भाई को बोलकर, माँ बाप को बोलकर सोइए मुझे सुबह की नमाज के लिए उठा दे, और नियत करके सोए अली का चाहने वाला, हुसैन का मातमदार हो। बहुत मुश्किल है बिस्तर से उठना, लेकिन सब्र करूंगा और बिस्तर से खड़े होकर अव्वल वक्त पर सुबह की नमाज बजा जाऊंगा। यह है सब्र का मफहूम अज़ीज़ों। और इस मफहूम को समझाने के लिए मैंने एक रिवायत का सहारा लिया है। मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद मुअज्जिल फरजहुम फरमाते हैं, ऊसीकुम बिखम्स, ऐ शब जुमा में हुसैन का मातम करने वालों, ये मेरे मौला का पैगाम है, यानी दरवाके अल्लाह के रसूल का पैगाम है, यानी दरवाके सैयदुल शुहदा का पैगाम है। ऊसीकुम बिखम्स, मैं तुम्हें 5 उमूर की जानिब बुलाता हूं कि अगर इसकी खातिर तुम्हें सख्त तरीन तकलीफें भी उठानी पड़े उठाओ, लेकिन इन 5 उमूर को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। एक, किसी से उम्मीद न बांध जुज़ परवरदिगार मुताल के। इतना खूबसूरत अजीजों ये मरहला है। हमारी जिंदगी में जितने इख्तिलाफात है सारे के सारे इख्तिलाफात खत्म हो जाएंगे। मियां बीवी के मामला नाचा किया क्यों, मैं इतनी मेहनत करके आया, इतनी कोशिश करके आया, एक वेलकमिंग कैफियत नहीं है ज़ौजा में, अभी भी शिकायत के साथ है। क्यों हम एक दूसरे से उम्मीदें बांधते हैं? खुदा की खातिर कामों को बजा लें। शौहर की जिम्मेदारी है खुदा की खातिर कमाए। बहुत अच्छी बात है कि ज़ौजा आगे बढ़कर उसका शुक्रिया बजा ले। इस्लाम उससे कहता है कि जब शौहर घर से जाए तू दरवाजे तक जा उसे सी ऑफ करने के लिए, जब वो वापस पलट कर आए तो तू दरवाजे तक जा उसका इस्तेकबाल करने के लिए। बीवी और बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल की तलाश में निकलने वाले मेरे मौला के चाहने वाले गुलाम, तुझ पर इस कनीज़े इमाम का सलाम। इस्तेकबाल के लिए जाए, लेकिन किसी वजह से वो नहीं आ सकी, किसी वजह से जो है वो क्या है, उसने उस तरह से आपको वेलकम नहीं किया जिस तरह से जिम्मेदारी थी। तो मैं नाराज हो जाऊं, मैं आपके से बाहर हो जाऊं ना, इसकी मुझे इजाजत नहीं। फरमाया इमाम ने, उम्मीद न बांध जुज़ परवरदिगार मुताल के, वो कादिर मुतलक है, वो अता करने वाला है, अपनी सारी उम्मीदें उससे जोड़े रह, किसी और से उम्मीद न बांध। साथ ऐसे ये बहुत ही अहमियत का हामिल है। माँ बाप से औलाद तवक्को रख के बैठती है, इसी तरह से जो है वो क्या है, औलाद से माँ बाप तवक्को रखते हैं कि बुढ़ापे में वो जो है वो क्या है हमारी जानिब तवज्जो करेंगे। नहीं तवज्जो करते हैं तो माँ बाप नाराज हो जाते हैं ना। ये सारा मसला ये भाई, मैंने तो इस पर एहसान किया था, मैंने इतनी अच्छी तरबियत दी थी, आज ये क्यों कर, इसके पास वक्त ही नहीं है अपने बूढ़े माँ बाप के लिए। छोड़ दीजिए अजीजों, आपने खुदा के लिए बच्चों की तरबियत की है। सबसे पहली शय मौला फरमाते हैं, इसके हुसूल के लिए तुझे बहुत सख्त मशक्कत भी उठानी पड़े, उठा, लेकिन इस कैफियत को अपने वजूद का हिस्सा बना ले। और वो क्या है, किसी से उम्मीद न बांधे जुज़ परवरदिगार के। हजरत यूसुफ को आपके भाई कुएं के अंदर फेंक रहे हैं। वो जो जब तक अभी शुरू में जब उन्होंने मारना शुरू किया तो रिवायत ये कहती है नबी खुदा है, लेकिन बचपने का आलम है, बहरहाल आंखों में आंसू हैं। यहाँ तक कि वो वक्त आया कि अब जब कुएं में फेंकना चाहते हैं तो उस मौके पर आपके चेहरे पर तबस्सुम के आसार आ गए। उन्होंने कहा मालूम है हम तुम्हें किस कुएं में फेंक रहे, तुम क्यों कर हंस रहे हो? क्या इस बात पर नहीं हंस रहा हूँ, बात इस बात पे हंस रहा हूँ कि सोचा करता था जिसका कोई एक भाई हो, हाँ मेरे तो इतने भाई हैं तनोमंद, तो फिर मुझे क्या परेशानी है? आज मेरे परवरदिगार मुताल ने मुझे बयान कर दिया, भरोसे के काबिल जुज़ परवरदिगार के और कोई नहीं है, कि जिन पर इंसान तकिया करे वही पत्ते हवा देने लगे। मैं सोचा करता था कि ये भाई तो मेरे मुहाफिज होंगे, यही भाई मुझ पर जुल्म से कर रहे हैं। लिहाजा इंसान खुदा के सिवा और किसी से उम्मीद ना बांधे। आप यकीन जानिए इंसान की जिंदगी में बहुत सुकून और इत्मीनान आ जाता है। एक खतीब खिताब कर रहा है आपके सामने, बस औक़ात आप बहुत अच्छे तरीके से इस्तेक़बाल करते हैं, बस औक़ात इस्तेक़बाल नहीं कर पाते। तो मुझे अपने रब को देखना है कि मेरा रब क्या पसंद करता है। अजीजों, बहुत इंसान की जिंदगी में सुकून ले आती है। शैदो डरना चाहता है, खाइफ है, तो मेरा मौला फरमाता है फकत एक शय ऐसी है कि जिसकी निस्बत से इंसान डरे, और वो है इंसान का गुनाह, कि जो खुदा की निस्बत से मैंने और आपने बचा लिया।
हम रिस्क की कमी की निस्बत से डरते हैं, फक्र फाका से डरते हैं, जाहिरी एतबार से कोई हमें गजन ना पहुंचाए उससे डरते हैं। मौला फरमाते हैं अगर डरना चाहता है अपने गुनाह से डर। आज इस शब जुमा में अजीजों थोड़ा सा घर जाकर सोचिए, कोई ऐसा गुनाह के जिसे मैं और आप फरामोश करके बैठे हुए हैं। शब आशूर सैयद शुहदा ने आवाज दी, अगर मेरे काफिले में कोई ऐसा है कि जिसकी गर्दन पर कर्जा है, हुसैनी काफिले को छोड़ दे। हम इस इंसानियत के कांधों पर मौजूद बोझ उतारने के लिए आए हैं। इस अम्र में हमारी हमरही वही कर सकता है जिसके कांधे पहले से बोझल न हो। मोमिन मजलिस हुसैन में शरीक होता है, वो दूसरा मोमिन दूर से देख रहा है, मेरा कर्जा दे भी सकता है, वापस देने के लिए आमादा नहीं है। सैयद शुहदा पर रो भी रहा है, सैयद शुहदा को मान रहा है, सैयद शुहदा की नहीं मान रहा है। ऐसा ना करे, उसका जो हक है उसे जो है वो वापस पलटा दे। फरमाया डरना चाहता है, एक ही शय हक रखती है कि इंसान उससे डरे, और वो क्या है बोलिए? इंसान का गुनाह। बूढ़े माँ बाप की निस्बत से कोताही कर लिए, नहीं मालूम कल का दिन नसीब होगा या नहीं होगा, अजीजों आज ही उनसे माफी तलब कर ले। ऐ मादर गिरामी मुझे माफ कर दीजिए, ऐ बाबा मुझे माफ कर दीजिए। ज़ौजा की निस्बत से, शौहर की निस्बत से, रिश्तेदार की निस्बत से, अपने रूममेट की निस्बत से, अपने कुलीग की निस्बत से, अपने एम्प्लॉय की निस्बत से इंसान माफी तलब कर ले। फरमाया डरना चाहता है, अपने गुनाह की निस्बत से डर। इन जंजीरों को अजीजों मैं और आप तोड़ेंगे, परवरदिगार मुताल मुझे और आपको जमाने के इमाम के बेहतरीन खातिमों में से करार दे देगा। मजलिस हुसैन के हवाले से दो अहम तरीन और पैगाम। मौला फरमाते 5 अमूर को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले। 1 उम्मीद रख सिर्फ और सिर्फ खुदा से। 2 डरना चाहता है, डरने के काबिल शय क्या है? तेरा गुनाह। 3 अब ये पहला मरहला हमसे ताल्लुक रखता है, दूसरा मरहला आपसे ताल्लुक रखता है। किसी सवाल का अगर जवाब नहीं आता है तो ला अअलमो, यानी कि मैं नहीं जानता हूं, इसके ज़बान पर लाने में तुझे कोई भी नंगुआर, कोई शर्म जो है वो नहीं आनी चाहिए। नहीं कि मैं अगर मिंबर पर बैठा हूं तो आप जो भी उतरने के बाद मुझसे सवाल करें मुझे उसका जवाब आना चाहिए। सिर्फ इब्न जोजी के बारे में मिलता है कि एक मरतबा जो है वो मिंबर पर बैठे हुए थे, किसी खातून ने जो है वो एक सवाल किया, कहा नहीं आता। अहले सुन्नत के मशहूर मारूफ आलिम दीन है, उसने दूसरा सवाल किया, नहीं आता। उसने तीसरा सवाल किया, कहा नहीं आता है। उसने आगे बढ़कर कहा कि जब जवाब आते नहीं है तो मिंबर पर बैठे क्यों हो? सिर्फ इब्न जोजी ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, कहा ये मिंबर या नहीं, ये 2-3 या जीने मेरे इल्म के एतबार से हैं कि मैं 4 बातें जानता हूं जो तुझे नहीं मालूम है। वगरना अगर मेरे जहालत का मिंबर बनाया जाए तो वो तो आसमानों तक चला जाएगा, वो आसमान तक चला जाएगा। लिहाजा इंसान को अगर कोई बात नहीं आती है, ला अअलमो ज़बान पर जारी होने में जर्रा बराबर भी उसे कोई आर नंग महसूस नहीं होना चाहिए। आप देखिए ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान में दुश्मन का एक हमला, ये मुराबता का एक उन्सुर इस मौके पर पेश कर रहा हूं। सोशल मीडिया के जरिए से आप तक सही खबरें भी नहीं पहुंचती है और लोग नहीं मालूम, ऐसे ही चलते चलते कोई आवाज कानों में पड़ गई, इतने वसूख से लोगों को सुना रहे होते हैं कि मैं दकीकन ये किस्सा देख कर आ रहा हूं। नहीं करे अजीजों, नहीं जानते हैं, डाउटफुल है, यकीनी तौर पर पेश न करे। फरमाया नहीं जानते हो, ज़बान पर ये जुमले लाना तुम्हें परेशान न करे कि मुझे नहीं मालूम है। चौथी शय आपसे भी ताल्लुक रखती है, मुझसे भी ताल्लुक रखती है। अगर कोई शय नहीं जानते हो तो उसके सीखने में भी शर्मार तुम्हें नहीं महसूस होनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, इन 4 बातों को रिपीट करें मरहला मसाइब में वारिद होने से पहले। नंबर 1 उम्मीद सिर्फ खुदा से। 2 डर सिर्फ गुनाह का। 3 नहीं कोई बात आती है तो इकरार करने में तुझे शर्म नहीं होनी चाहिए। 4 कोई बात नहीं जानता है तो उसके सीखने में तुझे शर्म नहीं आनी चाहिए। आखिर में मौला फरमाते हैं अलैकुम बिस्सब्र, और अली के चाहने वालों, अली तुम्हें सब्र और इस्तिकामत की दावत देता है, इसलिए कि सब्र ईमान में वही मर्तबा रखता है जो एक जिस्म में सर की होती है। अल्लाह अकबर। जो जिस्म में सर की हैसियत है, ईमान में सब्र की यही कैफियत है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने मौका दिया तो अक़साम सब्र आपकी खिदमत में कल की गुफ्तगू में पेश करूंगा कि सब्र फकत मुसीबत पर नहीं है, इताअत पर भी सब्र है और मासियत की निस्बत से भी सब्र है। घर में कोई मुश्किल आ गई, परेशानी आ गई, इंसान शिकवा न करे। इताअत के मरहले में नमाज को अव्वल वक्त पढ़ना। ऐ करबला का मातम करने वालों, घमसान की जंग में
जोहर का वक्त आया, चाहने वाले सहाबी ने कहा मौला नमाज जोहर का वक्त हुआ चाहता है। फातिमा के लाल ने हाथ खुदा की बारगाह में बुलंद किए, जअलकल्लाहु मिनल मुसल्लीन, अल्लाह तुझे नमाज गुजारों में से करार दे। और उन तीरों की बौछार में मेरे मौला ने नमाज खौफ पढ़ी है। क्यों चाहने वाला इस सिलसिले में कोताही करे, इताअत के मरहले में सब्र करे, गुनाह की निस्बत से भी सब्र करे। आंख आज के बाद वही देखेगी जो इमाम को पसंद है, ज़बान वही कुछ अपने पर जारी करेगी जो इमाम को पसंद है। बस ऐसे मैंने खत्म किया। रब्त मसाइब से पहले ये जुमला भी सुनते चले जाए कि कितना अहमियत का हामिल अम्र है ये मरहला सब्र। यानी इसको आप मुख्तलिफ टॉपिक में ले जाए, मुश्किलात में भी ऐसा ही है। मुश्किलात में आपने अपने ऊपर कंट्रोल किया, शिकवा आपने अपनी ज़बान पर जारी नहीं किया, इसे भी कहा जाता है सब्र। मैदान जंग में सब्र किया है, बोलिए कि इंसान फरार इख्तियार न करे, उसके कदम जो है वो क्या है, इस्तिकामत के साथ डटे रहे, इसे कहा जाता है। यानी शजाअत को भी कहा जाता है सब्र। किसी ने कोई बात आपको बताई और कहा है कि किसी को भी नहीं बताना है, यहाँ पर कितमान सिर, उसके राज की हिफाजत करना भी सब्र का एक पहलू है। आंख का एक बुरे मंजर को न देखना भी सब्र का एक मरहला है। बस अगर इस तरह से सब्र को मैं और आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे तो मौला का ये कौल समझ में आएगा कि जिसके मुताबिक मौला फरमाते हैं ईमान में सब्र को वही हैसियत है जो एक जिस्म में सर की हैसियत होती है। यही सबब है कुरान करीम ने बारहा, जो लोग देखना चाहते हैं अपने तौर पर देख लीजिएगा, सूरह मुबारक है राग आयत नंबर 19 से 24, या इसी तरह से सूरह मुबारक है फुरकान आयत नंबर 63 से 76। अब बहरहाल आप लिखते तो हैं नहीं, भूल गए होंगे, मैंने बहुत तेजी से आपकी खिदमत में पढ़ दिया। सूरह मुबारक के रात की उन 6 आयतों में परवरदिगार मुताल उलुल अलबाब की सिफत बयान कर रहा है। सूरह मुबारक के फुरकान की उन 14 आयतों में परवरदिगार मुताल इबादुर रहमान की सिफत बयान कर रहा है। मुख्तलिफ सिफात को बयान करने के बाद आखिरी जुमला यह है, यदखुलून अलैहिम मिन कुल्लि बाब, मलाइका हर दरवाजे से इन साहिबाने अक्ल व फरासत के इस्तिकबाल के लिए पहुंचेंगे और उनसे क्या कहेंगे, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम, तुम पर सलाम हो इसलिए कि तुम पैकरे सब्र व इस्तिकामत थे। वहां पर इबादुर रहमान के लिए कुरान करीम ये कहता हुआ नजर आ रहा है, उलाइका, परवरदिगार मुताल उनके लिए बेहतरीन महलात और मकाम को करार देगा बिमा सब्र। ये है सब्र का वो कुरानी और रिवाई मफहूम के जो मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिया। इंशाअल्लाह कि अपनी जिंदगी को जैसे जैसे मैं और आप कंट्रोल में लेते चले जाएंगे, परवरदिगार मुताल मुझ पर और आप पर करम फरमाएगा। यही सबब है अज़ीज़ों, मेरा मौला अपने चाहने वालों से सरजमीन करबला में कुछ यूं ही कहता हुआ नजर आ रहा है, मेरे चाहने वालों सब्र करो, मौत तो उस पुल का नाम है जो तुम्हें बहुत तेजी से अल्लाह की अबदी नेमतों तक पहुंचा देगी। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह वअलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफनाई अलैका मिन्नी सलामुल्लाह अबदा मा बक़ीतो बक़ियल लैलो वन्नहार वला जअलहु अल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम। हतमन इस मजमे में कोई ऐसा हुसैन का चाहने वाला मोमिन और मोमिना जरूर ब जरूर होगा कि जिसे अभी तक सरजमीन करबला की ज़ियारत नसीब नहीं। आज तड़प के मांगे मौला, गरीब हो, गुनहगार हो, खताकार हो, लेकिन तेरे हुसैन का चाहने वाला हूं, मादर हुसैन का चाहने वाला हूं, तू मेरे लिए असबाब की फराहमी कर दे। आलिम दीन कहते हैं मुहर्रम के अय्याम थे, मैं मजलिस पढ़कर जा रहा था, ऐसे में
इलाके के जो बदमाश, इलाके के जो बेहुदा उमूर बजा लाने वाले लोग होते हैं, उनमें से एक शख्स खड़ा हुआ था। रात का तारीख रात हो चुकी थी, ऐसा पहर था, कोई और नहीं था। एक मरतबा उस शख्स ने मुझसे खिताब किया। आप इबादुर रहमान की सिफात भी उठाकर देखेंगे। फरमाया जब तो इस तरह का फर्द खिताब करे तो उससे ज्यादा बहस नहीं करो, नहीं उलझो, आगे बढ़ो। क़ालू सलाम। कहा मौलाना साहब कहां से आ रहे हैं? कहा मैं मजलिस से आ रहा हूं। अब नहीं मालूम अजीजों परवरदिगार मुताल कब किसको क्या अता करना चाहता है। सरजमीन करबला सैयद शुहदा पर सलाम भेजना चाहते हैं। उलमाए किराम फरमाते हैं हर हर इमाम जन्नत का दरवाजा है, हर हर इमाम अल्लाह की मजबूत रस्सी है, हर हर इमाम चिराग हिदायत है, हर हर इमाम कश्ती नजात है। लेकिन हुसैन ये अजीब कश्ती है। बहुत सारों को कि जिन्हें आम तौर पर इस कश्ती में सवार होने का मौका नसीब नहीं होता है, मेरा मौला उसका हाथ भी थामता है और उसे अपनी कश्ती में सवार कर देता है। ये कश्ती औसा, इसकी वुसअत बहुत ज्यादा है। असरा, बहुत तेजी से इंसान को जो है वो क्या है, बुलंदी के मकाम पर पहुंचा देती। मौलाना कहां से आ रहे हैं? का मजलिस पढ़ के आ रहा है। नहीं मालूम क्या हुआ उसके जहन में, काम ये सुबह शाम दूसरे को अजियत पहुंचाना। का मुझे भी मजलिस सुनाई। ये आलिम दीन कहते हैं मैं परेशान हो गया कि अब किस तरह से इससे अपनी जान छुड़ाऊं। का तू मिंबर मेरे लिए लगा दे, मैं तुझे मजलिस सुनाता हूं। अब देखिए कैसे परवरदिगार मुताल ने हाँ हुसैनी बनाया इस गुनहगार और खताकार को। नहीं मालूम उसके दिल में क्या आया। एक मर्तबा आकर उस आलिम दीन के करीब बैठ गया, अपने कांधों की जानिब इशारा किया, कहा ये है आपका मिंबर, ये है आपका मिंबर, बैठ जाइए और मजलिस पढ़ी। आलिम दीन कहते हैं मैं परेशान हो गया, मुझे समझ में नहीं आया। मैंने बहरहाल थोड़ा सा सहारा लिया उसके कंधों का। एक जुमला मैंने फजीलत का बयान किया, एक जुमला मुसीबत का बयान करने के लिए जब मेरी ज़बान पर ये जुमले आए अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, तो मैंने देखा मेरे मिंबर पर कपकपी तारी हो रही है। इंसान न देख कि तुझसे क्या गुनाह सरजद हुआ है, ये देख एक दुखियारी माँ की दुआ न होती तू फर्शे अज़ा पर न होता। हमारी जिंदगियों की गफलतें को जा, फर्शे फातिमा ज़हरा को जा। अरे हुसैन इब्ने अली का ये पाकीज़ा तरीन फर्श को जा। अज़ीज़ों जब उन्होंने बुलाया है अब वो कुछ देना चाहते हैं। चाहने वाले रोने में बुखल से काम न ले, उस तरह से रो जिस तरह से एक बूढ़ी माँ जवां बेटे के लाश पर रोती है। आलिम दीन कहते मेरी मजलिस मुकम्मल हुई, मैंने जाना चाहा। उस फर्द ने एक मर्तबा आवाज दी है ज़ाकिर हुसैन मुझे इतना बता दे, क्या कल को परवरदिगार मिंबर हुसैन को भी आग में जलाएगा। मुझे तो मिंबर हुसैन होने का शरफ हासिल हो गया है। गुनहगार इसी तरह से अपने मौला से खिताब कर, आका मैंने बहुत सारी जगहों पर बेसब्री की है, लेकिन मेरी आंखों में ये आंसू, मेरे दिल का ये टूट जाना बता रहा है अपने मौला से ये कैसे हुआ। आका हर शय में झूठा हो सकता हूँ, तुझसे मोहब्बत में झूठा नहीं हो। मैंने अपने हाथ आपकी जाने बढ़ा दिए, मुझे गुनाह और गफलत के दलदल से निकाल लीजिए। सब मिलकर सरजमीन करबला को अपनी निगाहों के सामने रखते हुए इंशाअल्लाह जल्द से जल्द परवरदिगार मुताल ज़ियारत से, खुसूसियत से 40 पापियादा ज़ियारत से तमाम साहिबान ईमान को बहरमंद फरमाए। अस्सलामु अलल हुसैन
बुलंद आवाज से और कोशिश करें परवरदिगार मुताला आंखों को आंसू अता फरमाए। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाबे हुसैन। अगर कोई अभी भी नहीं रो पाया शबे जुमा में, अपने माँ बाप अपने तमाम मोहसिनों को याद करें। इनकलाब इस्लामी के शोहदा अव्वल कायनात से आखिर कायनात तक तमाम मोहसिनान इस्लाम हस्तियों की जानिब से ये सलाम भेजे। अजीजों, अगर कोई अभी तक नहीं रो पाया है तो वो उस मंजर को अपनी निगाहों में सजाए जब असरे आशूर एक नन्ही बच्ची मक़तल में पहुंची, बेसर का लाशा खुदा इन आवाजों पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए। उस बच्ची ने अपने बाबा को कैसे सलाम किया होगा। जनाब सकीना, जनाब रुकैया की नियाबत में हुसैन को सलाम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाबे हुसैन। 28 रजब का दिन जब नाना का मदीना हुसैन के रहने के काबिल नहीं रहा है। बाबा नाना की खिदमत में पहुंचे। नाना देखिए आपकी उम्मत ने मेरे साथ क्या सुलूक किया है। परवरदिगार, मैं तेरे नबी की बेटी का बेटा हूँ, मुझे नेकियों से मोहब्बत है, बुराइयों से नफरत है। मेरे परवरदिगार, तुझे इस कब्र का, साहिब कब्र का वास्ता मेरे लिए वो कुछ मुकद्दर फरमा दे जिसमें तेरी भी रिजा है। इस साहिब कब्र अल्लाह के रसूल की रिजा है। नाना से विदा मुकम्मल हुआ, माँ की खिदमत में पहुंचा हुसैन। वो जो बचपने में 11 हिजरी माँ के पाए थी खड़े होकर जब आवाज दी थी, या उम्मा, बंदे कफन टूटे थे, आ मेरे हुसैन मेरी आगोश में आ जा। आज जब माँ के विदा के लिए पहुंचा है हुसैन, अजब नहीं आवाज आ रही हो, ऐ मेरे लाल, कदम ब कदम तेरी माँ तेरे साथ, यहाँ तक के जब तू पुश्ते फरस से ज़मीने करबला पर आएगा। अजरुकुम अलल्लाह। खुदा इन आवाजों पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। भाई हसन खुदा हाफिज। अजीजों, मदीना में मौजूद रसूल की ज़ौजा जनाब उम्मे सलमा से विदा किया। बहुत गिरिया किया जनाब उम्मे सलमा ने। उम्मे सलमा को करबला का एक एक मंजर दिखाया। अजीजों, मदीने वालों से मेरे मौला का, बस मैंने मुख्तसर किया, मदीने वालों से मेरे मौला का विदा मुकम्मल हुआ। 3 शाबान को यह काफिला सरजमीन मक्का पहुंचा। यहाँ तक के 8 जिलहज्जा की तारीख आई। अब मक्का भी मेरे मौला के लिए रहने के काबिल नहीं है। हज को उम्रे से बदला, सरजमीने कूफा की जानिब कदम आगे बढ़े। यहाँ तक एक मरहले में मेरे मौला पर एक खफीफ सी नींद तारी हुई। अब जब हुसैन इब्ने अली की आंख खुली, ज़बां पर जुमले आए। बस ऐसे मैंने खत्म किया, बुलंद आवाज से गिरिया कीजिएगा। ज़बां पर जुमले आए, इन्ना लिल्लाह
व इन्ना इलैहि राजिऊन। अली अकबर देख रहे हैं, बाप ने फिर से कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। तीसरी मर्तबा इन्ना लिल्लाह, तड़प के आगे बढ़े बाबा। कहा है मेरे अली अकबर, मैंने निदा देने वाले को निदा देते सुना, ये काफिला आगे जा रहा है, मौत इसके पीछे पीछे आ रही है। तड़प के अली अकबर ने पूछा बाबा मगर हम हक पर नहीं है। कहा क्यों नहीं बेटा, हम हक पर है बाबा, हक की राह में जान कुर्बान करना तो हमारा इफ्तिखार है। अली अकबर को दुआएं दी। मैं हाथ जोड़कर अर्ज करूंगा आका, अभी अली अकबर को दुआएं दे रहे हैं। कल को रोज़े आशूर जब अली अकबर का सरापा रुखसारों को अली अकबर के रुखसारों पर रखेगा मेरा मौला, तड़प के कहेगा अलद दुनिया बअदकल अफ़ा। अली अकबर तू क्या इस दुनिया से चला गया, इस दुनिया पे खाक। बस ऐसे मैंने खत्म किया। 2 मुहर्रम का दिन मुकम्मल हुआ चाहता है मेरा मौला, और आपका काफिला आगे बढ़ता चला गया, यहाँ तक एक मकाम पर पहुंचे। पूछा इसका, इस जमीन का नाम क्या है? जवाब देने वाले ने जवाब दिया इसे करबला कहते। हाथों को खुदा की बारगाह में बुलंद किया, परवरदिगार अऊज़ु बिका मिनल कर्ब वल बला। अजीजों, हुसैन ने रोज़े आशूर का मरसिया इस मौके पर पढ़ दिया। फरमाया कसम ब खुदा यही हमारे खेमे लगेंगे, कसम ब खुदा यही हमारा खून बहाया जाएगा, कसम ब खुदा यही हमारी कब्रें, कसम ब खुदा यही से हम खुदा की बारगाह में चलेंगे। दिले मुज़तर्रे ज़ैनब कुबरा का क्या आलम होगा। लेकिन जैसे ही पड़ाव का मौका आया, एक जानिब से कासिम आगे बढ़े होंगे, एक जानिब से अली अकबर और अब्बास। अरे हुसैन ने बहन को शानों के सहारे से ज़मीने करबला में उतारा होगा। मैं हाथ जोड़कर अर्ज करूंगा बीबी, मदीना की रवानगी को, करबला की आमद को भूल जाइए। जब करबला से चलेगी ज़ैनब, अब्बास नहीं आओगे अपनी बहन को सवार कराने। जब मदीना पहुंचेगी, उम्मे कुलसूम की फरियाद बुलंद होगी, ऐ नाना के मदीना हमें कबूल न कर। जब तुझसे चले थे वाली का साया था, गोदे आबाद थी, इस आलम में पलट कर आ रहे हैं। न हुसैन है न अली अकबर क़ासिम न मुहम्मद अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लबिन यनक़लिबून मा